ओम शांति। 5/2/2025। मीठे बच्चे, इस शरीर रूपी कपड़े को यहाँ ही छोड़ना है, इसीलिए इससे ममत्व मिटा दो। कोई भी मित्र संबंधी याद ना आए। प्रश्न है, जिन बच्चों में योग बल है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उन्हें किसी भी बात में थोड़ा भी धक्का नहीं आएगा, कहाँ भी लगाव नहीं होगा। समझो, आज किसी ने शरीर छोड़ा तो दुख नहीं हो सकता, क्योंकि जानते हैं इनका ड्रामा में इतना ही पार्ट था। आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लेगी। यह ज्ञान बड़ा गुप्त है, इसमें नमस्ते भी नहीं करनी पड़ती। दुनिया में नमस्ते अथवा राम राम आदि कहते हैं, यहाँ ये सब बातें चल नहीं सकती, क्योंकि यह एक फैमिली है। फैमिली में एक दो को नमस्ते या गुड मॉर्निंग करें इतना शोभता नहीं है। घर में तो खान पान खाया, ऑफिस में गया फिर आया, यह चलता रहता है। नमस्ते करने की दरकार नहीं रहती। गुड मॉर्निंग का फैशन भी यूरोपियन से निकला है। विदेश में ये कल्चर ज्यादा होता है, एक ही फैमिली होती है तो भी एक दूसरे को विश करते होते हैं, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, ये सब फॉर्मेलिटी कहाँ होती है, वहां से निकला है कायदा। नहीं तो आगे कुछ नहीं चलता था। कोई सत्संग में आपस में मिलते हैं तो नमस्ते करते हैं, पाँव पड़ते हैं। यह पाँव आदि पड़ना नम्रता के लिए सिखाते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। आत्मा आत्मा को क्या करेगी? फिर भी कहना तो होता है, जैसे बाबा को कहेंगे बाबा नमस्ते। अब बाप भी कहते हैं, मैं साधारण ब्रह्मा तन द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ, इन द्वारा स्थापना कराता हूँ। कैसे? सो तो जब बाप सम्मुख हो तब समझाए, नहीं तो कोई कैसे समझे। यह बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं तो बच्चे समझते हैं। दोनों को नमस्ते करनी पड़े, बाप दादा नमस्ते। बाहर वाले अगर यह सुने तो मूंझेंगे कि यह क्या कहते हैं बाप दादा। डबल नाम भी बहुत मनुष्यों के होते हैं ना, जैसे लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण भी नाम है। यह तो जैसे स्त्री पुरुष इकट्ठे हो गए, और अब यह तो है बाप दादा। इन बातों को तुम बच्चे ही समझ सकते हो। जरूर बाप बड़ा ठहरा, वह नाम भल डबल है, परंतु है तो एक ना। फिर दोनों नाम क्यों रख दिए हैं? कौन से दोनों नाम? बाप दादा हैं तो दोनों एक ही, लेकिन नाम दोनों क्यों रख दिए हैं? अभी तुम बच्चे जानते हो यह रॉन्ग नाम है। बाबा को और तो कोई पहचान ना सके। तुम कहेंगे नमस्ते बाप दादा, बाप फिर कहेंगे नमस्ते जिस्मानी रूहानी बच्चे। वैसे तो रूहानी कहते थे, अब क्या करने लगे, सोने की मुरली चलाने लगे। जिस्मानी रूहानी बच्चे, कैसा लगता है ना, अजीब सा। अक्षर तो, परंतु इतना लंबा शोभता नहीं है। अक्षर तो राइट है। तुम अभी जिस्मानी बच्चे भी हो तो रूहानी भी हो। शिव बाबा अभी आत्माओं का बाप है, और फिर प्रजापिता भी जरूर है। माना तुम कभी जिस्मानी हो कभी रूहानी स्टेज में हो, तो बाबा ऐसे अगर कहे जिस्मानी रूहानी बच्चे तो कैसा लगे। तो इतना लंबा कहने के बजाय जो आपका भविष्य स्वरूप है वो देखते हैं ना बाप। तो क्या कह देते हैं, रूहानी बच्चे। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन है, प्रवृत्ति मार्ग हो जाता है। तुम हो सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ब्रह्मा कुमार कुमारियां होने से प्रजापिता भी सिद्ध हो जाता है। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। बोलो, ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बाप से वर्षा मिलता है, ब्रह्मा से नहीं मिलता। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, यह है रचना। इन्हों का रचयिता है शिव। शिव के लिए तो कोई कह ना सके कि इनका क्रिएटर कौन। शिव का क्रिएटर कोई होता नहीं।
ब्रह्मा विष्णु शंकर यह है रचना, इन्हों के भी ऊपर है शिव, सब आत्माओं का बाप। अब क्रिएटर है तो फिर प्रश्न उठता है कब क्रिएट किया? नहीं, यह तो अनादि है। इतनी आत्माओं को कब क्रिएट किया, यह प्रश्न नहीं उठ सकता। यह अनादि ड्रामा चला आता है, बेअंत है, इसका कभी अंत नहीं होता। यह बातें तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं। यह है बहुत सहज, एक बाप के सिवाय और किसी से लगाव ना हो। कोई भी मरे या जिए, गायन भी है, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, समझो। कोई भी मर जाता है, फिक्र की बात नहीं होती, क्योंकि यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। ड्रामा अनुसार उनको इस समय जाना ही था, इसमें कर ही क्या सकते हैं। जरा भी दुखी होने की बात नहीं है। यह है योग बल की अवस्था कि कोई भी बात से आपको क्या लगे, धक्का ना लगे। कुछ नया होता है, हमारे अनुकूल नहीं होता तो रोते हैं ना। तो क्या कहा, यह है योग बल की अवस्था। लॉ कहता है जरा भी धक्का नहीं आना चाहिए। सब एक्टर्स हैं ना, अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। बच्चों को ज्ञान मिला हुआ है, बाप से कहते हैं हे परमपिता परमात्मा आकर हमको ले जाओ। इतने सब शरीरों का विनाश कराए, सब आत्माओं को साथ में ले जाना, यह तो बहुत भारी काम हुआ। यहाँ कोई एक मरता है तो 12 मास रोते रहते हैं। बाप तो इतनी सारी ढेर आत्माओं को ले जाएंगे, सबके शरीर यहाँ छूट जाएंगे। बच्चे जानते हैं महाभारत लड़ाई लगती है तो मच्छरों सदस्य जाते रहते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज भी आने की हैं, यह सारी दुनिया बदलती है। अभी देखो इंग्लैंड रशिया आदि कितने बड़े बड़े हैं, सतयुग में यह सब थे क्या? दुनिया में यह भी किसकी बुद्धि में नहीं आता कि हमारे राज्य में यह कोई भी थे नहीं, एक ही धर्म एक ही राज्य था। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जिनकी बुद्धि में अच्छी रीति बैठता है। अगर धारणा हो तो वह नशा सदैव चढ़ा रहे। नशा कोई को बहुत मुश्किल चढ़ा रहता है। क्या हो, धारणा हो, बुद्धि में धारण हो जाए, मन स्मृति फिर उसकी बनी रहे तो क्या हो, नशा सदैव चढ़ा रहे। मित्र संबंधी आदि तरफ सब तरफ से याद निकाल कर एक बेहद की खुशी में ठहर जाए, बड़ी कमाल है। हाँ, यह भी अंत में होगा। पिछाड़ी में ही कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं, शरीर से भी भान टूट जाता है, बस अब हम जाते हैं। यह जैसे कॉमन हो जाएगा। कब? पिछाड़ी की जो अवस्था है, अभी तो क्या बताया, यहाँ वहां से सब तरफ से बुद्धि निकाल कर एक बेहद की खुशी में ठहर जाए। माना याद में तो ठहरते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन उस खुशी में ठहर जाए। हाँ, यह भी अंत में होगा। पिछाड़ी में ही कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं, शरीर से भी भान टूट जाता है, बस अभी हम जाते हैं। यह जैसे कॉमन हो जाएगा। अभी जैसे देह अभिमान में या देहभान में रहना कॉमन बात लगती है, कुछ देहभान आता है तो कोई नई बात थोड़ी लगती है कि अरे मुझे देहभान आ गया। तब क्या हो जाएगा, हाँ, डिटैच होना ये बहुत कॉमन बात हो जाएगी। जैसे नाटक वाले पार्ट बजाए फिर जाते हैं घर, यह देह रूपी कपड़ा तो तुमको यहाँ ही छोड़ना है। यह कपड़े यहाँ ही लेते हैं, यहाँ ही छोड़ते हैं। यह सब नई बातें तुम्हारी बुद्धि में है और किसकी बुद्धि में नहीं है। अलफ और बे, अलफ है सबसे ऊपर में, कहते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना। अच्छा, बाकी शिव का काम क्या है? ऊंचते ऊंच शिव बाबा को कोई भी जानते नहीं, कह देते हैं वह तो सर्वव्यापी है। यह सब उनके ही रूप है। सारी दुनिया की बुद्धि में यह पक्का हो गया है, इसीलिए सब तमो प्रधान बने हैं। बाप कहते हैं सारी दुनिया दुर्गति को पाई हुई है, फिर हम ही आकर सबको सद्गति देते हैं। अगर सर्वव्यापी है तो क्या सब भगवान ही भगवान है?
एक तरफ कहते हैं ऑल ब्रदर्स, फिर कह देते हैं ऑल फादर्स, समझते नहीं। अब तुम बच्चों को बेहद का बाप कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम्हें इस दादा को या मम्मा को भी याद नहीं करना। बाप तो कहते हैं कि न मम्मा न बाबा, कोई की महिमा कुछ भी नहीं। शिव बाबा ना होता तो यह ब्रह्मा भी क्या करता। इनको याद करने से क्या होगा? हाँ, तुम जानते हो कि इन द्वारा हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, इनसे नहीं। यह भी उनसे वर्षा लेते हैं, तो याद उनको करना है। यह तो बीच में दलाल है। बच्चे और बच्ची की सगाई होती है तब याद तो एक दूसरे को करेंगे ना। शादी कराने वाला तो बीच में दलाल ठहरा। इन द्वारा बाप तुम आत्माओं की सगाई अपने साथ कराते हैं। इसीलिए गायन भी है, सतगुरु मिला दलाल के रूप में। सतगुरु कोई दलाल नहीं है, सतगुरु मिला दलाल के रूप में। लेकिन सतगुरु जो है वास्तव में शिव बाबा, वो कोई दलाल नहीं है, लेकिन जिस रूप में मिला है, जिस साकार द्वारा मिला है, वो हो गया दलाल। सतगुरु तो निराकार है, भले गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कहते हैं, परंतु वह कोई गुरु है नहीं। सतगुरु एक बाप ही है जो सर्व की सद्गति करते हैं। बाप ने तुमको सिखाया है, तब तुम औरों को भी रास्ता बताते हो और सबको कहते हो कि देखते हुए भी नहीं देखो। बुद्धि शिव बाबा से लगी रहे। इन आंखों से जो कुछ देखते हो कब्र दाखिल होना है। याद एक बाप को करना है, ना कि इनको। बुद्धि कहती है इनसे थोड़े ही वर्षा मिलेगा, वर्षा तो बाप से मिलना है, जाना भी बाप के पास है। स्टूडेंट को थोड़े ही याद करेंगे, स्टूडेंट तो टीचर को याद करेंगे ना। स्कूल में जो तीखे बच्चे होते हैं वह फिर औरों को भी उठाने की कोशिश करते हैं। बाप भी कहते हैं एक दो को ऊंचा उठाने की कोशिश करो, परंतु तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं करते, थोड़े में ही राजी हो जाते हैं। समझाना चाहिए, प्रदर्शनी में बहुत आते हैं, बहुतों को समझाने से उन्नति बहुत होती है। निमंत्रण देकर मंगाते हैं तो बड़े बड़े समझदार आदमी आते हैं, बिगर निमंत्रण से तो कई प्रकार के लोग आ जाते हैं, क्या क्या उल्टा सुल्टा बकते रहते हैं। रॉयल मनुष्यों की चाल चलन भी रॉयल होती है। रॉयल आदमी रॉयल्टी से अंदर घुसेंगे, चलन में भी बहुत फर्क रहता है। उनमें चलने की बोलने की कोई फजीलत नहीं रहती। जो रॉयल नहीं है, किस बात की? चलन में और बोल में क्या नहीं होता? फजीलत। फजीलत किसको कहते हैं? हाँ, अच्छे एटिकेट्स होते हैं, मैनर्स होते हैं। फजीलत माना एक होती है पोलाइटनेस, नम्रता। जो व्यवहार में रॉयल्टी है उसको ही फजीलत कहते हैं। मेले में तो सभी प्रकार के आ जाते हैं, किसको मना नहीं की जाती। इसलिए कहाँ भी प्रदर्शनी में निमंत्रण कार्ड पर मंगाएंगे तो रॉयल अच्छे अच्छे लोग आएंगे। ऐसे ही प्रदर्शनी खोल देंगे सबके लिए तो कैसी भी आत्माएं आ जाएंगी। लेकिन अब स्थापना होनी है सतयुग की, तो कैसे चाहिए? माला किन आत्माओं की बनती है? माला में हर कोई आ सकता है, तो फिर उस दुनिया में भी जहां माला रूपी आत्माओं का संगठन तैयार होना है वहां हर कोई आ सकता है। वीआईपीज होंगे, निमंत्रण देकर मंगाएंगे कि हाँ ये खास आत्माएं हैं तो अच्छे अच्छे आएंगे। ऐसे ही कर देंगे ओपन फॉर ऑल तो कैसे भी आ जाएंगे। फिर वह औरों को भी जाकर सुनाएंगे। कभी फीमेल्स का प्रोग्राम रखो तो सिर्फ फीमेल्स ही आकर देखें, क्योंकि कहाँ कहाँ फीमेल्स बहुत पर्दे नशीन होती हैं। तो सिर्फ फीमेल्स का ही प्रोग्राम हो, मेल कोई भी ना आए। बाबा ने समझाया है, पहले पहले तुमको यह समझाना है कि शिव बाबा निराकार है। शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा दोनों बाबा हुए। दोनों एक रस तो हो न सके जो दोनों बाबाओं से वर्षा मिले। वर्षा दादे का या बाप का मिलेगा। दादे की मिल्कियत पर हक लगता है, भल कैसा भी कपूत बच्चा होगा तो भी दादे का वर्षा मिल जाएगा। यह यहाँ का कायदा है। समझते भी हैं इनको पैसा मिलने से 1 वर्ष के अंदर उड़ा देंगे, लेकिन गवर्नमेंट का लॉ ऐसा है जो देना पड़ता है।
जो दादा, जो ग्रैंडफादर की मिल्कियत है, उसके ऊपर हर बच्चे का हक होता है। बाप अपना वर्षा दे या ना दे, ये उसकी अपनी इच्छा। गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती। बाबा तो अनुभवी है। एक राजा का बच्चा था, 1 करोड़ रुपया 12 मास में खत्म कर दिया। ऐसे भी होते हैं। शिव बाबा तो नहीं कहेंगे कि हमने देखा है। ये बात किसने बताई? ब्रह्मा बाबा ने बताई। शिव बाबा तो ये बात नहीं कहेंगे कि हमने ऐसा देखा है। तो बीच बीच में ये जो अनुभव होता है वो कौन सुनाता है? ब्रह्मा की आत्मा। हमने बहुत ऐसे मिसाल देखे हैं। यह दादा कहते हैं, हमने बहुत ऐसे मिसाल देखे हैं। यह दुनिया तो बड़ी गंदी है। यह है ही पुरानी दुनिया, पुराना घर। पुराने घर को हमेशा तोड़ना होता है। इन लक्ष्मी नारायण के राजाई घर देखो कैसे फर्स्ट क्लास है। अभी तुम बाप द्वारा समझ रहे हो और तुम भी नर से नारायण बनते हो। यह है ही सत्य नारायण की कथा। यह भी तुम बच्चे ही समझते हो। तुम्हारे में भी पूरे फ्लावर्स अभी बने नहीं हैं। इसमें रॉयल्टी बड़ी अच्छी चाहिए। तुम उन्नति दिन प्रतिदिन पाते रहते हो। कौन है जो उन्नति दिन प्रतिदिन पाते रहेंगे? हर दिन तुम्हारी कुछ ना कुछ उन्नति होती है। जो हर दिन को क्या करते हैं, पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने का लक्ष्य होगा तभी उन्नति होगी ना। अगर अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो गए, जैसे बोला थोड़े में ही राजी हो जाते हैं, वरना थोड़ा भी है, जितना भी है उससे राजी हो गए तो फिर आगे बढ़ने की तो ना लक्ष्य है, ना फिर वैसे कोई लक्षण होंगे। तुम उन्नति को दिन प्रतिदिन पाते रहते हो, फ्लावर्स बनते जाते हो। तुम बच्चे प्यार से कहते हो बाप दादा। यह भी तुम्हारी नई भाषा है जो मनुष्यों की समझ में नहीं आ सकती। समझो बाबा कहाँ भी जाए तो बच्चे कहेंगे बाप दादा नमस्ते। बाप रिस्पॉन्ड देंगे रूहानी जिस्मानी बच्चों को नमस्ते। ऐसे कहना पड़े ना। कोई सुनेंगे तो कहेंगे यह तो नई बात है, बाप दादा इकट्ठे कैसे कहते हैं? बाप और दादा दोनों कभी एक होते हैं क्या? नाम भी दोनों के अलग हैं, शिव बाबा और ब्रह्मा दादा। तुम इन दोनों के बच्चे हो। तुम जानते हो इनके अंदर शिव बाबा बैठा है। हम बाप दादा के बच्चे हैं। यह भी बुद्धि में याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे और ड्रामा पर भी पक्का रहना है। समझो कोई ने शरीर छोड़ा, जाकर दूसरा पार्ट बजाएंगे। हर एक आत्मा को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। इसमें कुछ भी ख्याल होने की दरकार नहीं। उनको दूसरा पार्ट जाए बजाना है, वापस तो बुला नहीं सकते। ड्रामा है ना, इसमें रोने की कोई बात नहीं। ऐसी अवस्था वाले ही निर्मोही राजा जाकर बनते हैं। सतयुग में सब निर्मोही होते हैं। शरीर की वैल्यू है लेकिन शरीर छोड़ने की वैल्यू नहीं। सब कैसे बन जाते हैं सतयुग में? निर्मोही बनते हैं। यहाँ कोई मरता है तो कितना रोते हैं। बाप को पा लिया तो फिर रोने की दरकार ही नहीं। बाबा कितना अच्छा रास्ता बताते हैं। कन्याओं के लिए तो बहुत अच्छा है, बाप फालतू पैसे खर्च करे और तुम जाकर नरक में पड़ो। इससे तो बोलो कि हम इन पैसों से रूहानी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलेंगे, बहुतों का कल्याण करेंगे। तुम्हारा भी पुण्य, हमारा भी पुण्य हो जाएगा। बच्चे खुद भी उत्साह में रहने वाले हों कि हम भारत को स्वर्ग बनाने के लिए तन मन धन सब खर्च करेंगे। इतना नशा रहना चाहिए। देना हो तो दो, ना देना हो तो ना दो। तुम अपना कल्याण और बहुतों का कल्याण करना नहीं चाहते हो। इतनी मस्ती होनी चाहिए। खास कुमारियों को तो बहुत खड़ा होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, अपनी चाल चलन बहुत रॉयल रखनी है, बहुत फजीलत से बात करनी है, नम्रता का गुण धारण करना है। इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है यह सब कब्र दाखिल होना है, इसीलिए इसको देखते भी नहीं देखना है। एक शिव बाबा को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। वरदान है मास्टर ज्ञान सागर बन, गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले। स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव।
जैसे भक्ति मार्ग में मूर्ति बनाकर पूजा आदि करते हैं, फिर उन्हें डुबो देते हैं, तो आप उसे गुड़ियों की पूजा कहते हो। हाँ, और यहाँ क्या बताया, मास्टर ज्ञान सागर बनके गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले। गुड़ियों का खेल किसे कहते हैं? गुड़ियों का खेल करने में मेहनत लगती है या बहुत आसान होता है? गुड़ियों से खेलना सरल होता है या मुश्किल होता है? खेल सकते हो ना कोई भी। और छोटा बच्चा होता है तब तक वो गुड़ियों से खेलता है, फिर बड़ा हो जाता है तो गुड्डे से खेलता है। वाह, ये तो हमने पहली बार सुना। ऐसा बड़ा होने से फायदा ही क्या कि पहले भी खेला बाद में भी खेला। तो जब बड़ा हो जाता है तो उसको स्कूल जाना पड़ता है। स्कूल में क्या होता है? पढ़ाई। गुड़ियों से खेल के तो क्या किया उसने? अपने बचपन का टाइम पास। कभी कोई खिलौना उठाया, फिर वो टूट गया, फिर रोने लग गया, फिर दूसरा खिलौना दो, ये दो वो दो, यही कुछ होता रहा। टाइम पास हो गया कि थोड़ा समझदार हो, माँ बाप भी सोचते हैं जल्दी इसको पढ़ाई शुरू हो जाए। उससे पहले तो पढ़ाई की कोई बात ही नहीं। तो यहाँ पे हमारी ये यात्रा कहाँ दिखाई देगी? गुड़ियों से खेलना और पढ़ाई का जो वास्तविक स्वरूप है उसमें का चल रहे हैं या गुड़ियों से खेल रहे हैं? हाँ, याद में जब बैठते हैं तो उस समय भी खेल चलते हैं नहीं अंदर। बाबा ने पहले बताया ये संदेशियां होती थी या जो भी बैठते थे साक्षात्कार में चले जाते थे। बाबा ने क्या बोल दिया उसको? टाइम वेस्ट। यहाँ साक्षात्कार तो नहीं करते, लेकिन बुद्धि में समझ तो बैठी हुई है ना। उस समझ के आधार से कुछ ना कुछ चित्र बनते रहते हैं। कभी भविष्य के चित्र बनते हैं, कभी अपना पास्ट का कोई अनुभव याद आ गया। ये सब क्या है? वो अनुभव तो पास्ट हो गया, वो तो बचपन का खेल हो गया ना। वो अनुभव आपको किस लिए कराया? ताकि आप आगे बढ़े। आप जहां खड़े हैं वहीं ना खड़े रहें। जिंदगी भर वही एक होता है ना। ब्राह्मण मोस्टली देखो अपने 20-20, 30-30 साल पहले अनुभव आज भी सुनाते हैं। तो अभी रिसेंटली कोई अनुभव नहीं सुनाते। अनुभव जब भी शुरू करेंगे, आज इनका अनुभव है, वो बैठे और फिर वो एकदम ऐसा बाबा ने ऐसा किया। उसमें आपकी क्या कमाई है? वो आपने उसमें क्या मेहनत की? अनुभव वो होता है जब आप अपने कोई अपने जीवन में अनुभवी कब बनता है? सारा जीवन मेहनत करे, पहले गरीब था फिर एकदम साहूकार बन गया, तो पहले मैं ऐसा था फिर मैं ऐसा बन गया, पहले मुझसे इतना भी नहीं होता था, फिर बाद में क्या हुआ, ये ऐसे ऐसे हुआ। तो जरूर उसने अपनी कैपेसिटी को धीरे धीरे उसके ऊपर मेहनत की। ऐसे ही बच्चे पढ़ाई में मेहनत करते हैं, पहले फेल हो जाते हैं, हो सकता है कभी, फिर देखो तो एकदम वो कलेक्टर बन गए, ऑफिसर बन गए। तो क्या सब लोग पूछते हैं ना कि कैसे बने आप, कैसे बने? तो तब कहेंगे कि आप कुछ अनुभवी बने। और उससे पहले जो हमारे याद है वो भी चेंज हो रही है ना। तो अगर पुराने तरह से हम याद में अपना टाइम पास करते हैं, मेहनत चाहें तो कर सकते हैं, किस अवस्था की? निसंकल्प अवस्था की। लेकिन क्या करते हैं? गुड़ियों का खेल करते हैं कि थोड़ा ये। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई ऐसे दृश्य आपको दिखे, चाहे वो आपके भविष्य के हों, चाहे आपके पिछले बीत गए, या कुछ अनुमानित दृश्य भी होते हैं। जैसे आपकी कल्पनाएं हैं, यहाँ घूम रहे हैं बाबा के साथ, वहां टहल रहे हैं, कोई मेहनत नहीं है, अब बाबा से प्यार है, संबंध है तो टहल रहे हैं। लेकिन उस एक सीन में एकाग्र करना मन बुद्धि को, हमेशा ही उसमें मेहनत लगेगी। आप सोचोगे अरे इसमें बहुत मेहनत है, इससे अच्छा ये कर लो। जब भी वो सिद्ध होगा, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, तब आप मेहनत करके ही वहां तक पहुंचोगे ना। लेकिन उस मेहनत से बचने के लिए हम क्या करते हैं? वो दृश्य इतना सुंदर है और वो आपको अपने आप ही आ रहा है, तो इसको क्या कहें? साक्षात्कार ही कहें। हम तो नहीं बना रहे कि हमको ऐसा कुछ आए, लेकिन वो फिर भी आए जा रहा है। कोई ऐसा दृश्य हो सकता है, वो कोई भविष्य हो, तो कितना मजा आता है आपको कोई दिखाए आपका भविष्य, लेकिन आपको महसूस हो कि मेरा क्या हो रहा है इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आने वाली सीन है उसको तो अपने समय पे आना ही है लेकिन अगर है तो साक्षात्कार ही ना। संदेशियां भी क्या करती थी? वैकुंठ में चले गए, शुभी रस पिया। अब प्रैक्टिकल में तो पिया नहीं, लेकिन उसमें क्या हो गया? उनका मनोरंजन हो गया। तो ये मन का रंजन, माना मन का एंजॉय करना, वो बहुत हो गया। लेकिन फिर ये हो गई गुड़ियों की पूजा। अभी बोला यहाँ पे क्या बनना है? गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले। जब भी देखो कि मन जो है तो बच्चा ही,
बार बार वो खेल में चला जाता है, बार बार नीचे वाली स्टेज में चला जाता है, उसको कोशिश करके कहाँ टिकाना है। वो थक जाता है, हो ही नहीं पाता, वो एक अलग बात है। लेकिन जब लगे कि अलबेलेपन के कारण ये खेल पाल कर रहा है तो फिर उसको क्या करना, खेल को समाप्त करके स्मृति सो समर्थ स्वरूप बनो। स्मृति को जब एकाग्र करेंगे तभी क्या बनेगी, वो समर्थी बनेगी। जैसे भक्ति मार्ग में मूर्ति बनाकर पूजा आदि करते हैं, फिर उन्हें डुबो देते हैं, तो आप उसे गुड़ियों की पूजा कहते हैं। तो हम भी तो यही करते हैं। थोड़ी देर हमें लगता है ये हमने मनोरंजन किया इसमें, फिर क्या लगता है, फिर वो गुड़ियों को क्या करते हैं, ये हटे तो फिर हम अपने स्वरूप में टिके। ऐसे आपके सामने भी जब कोई निर्जीव असार बातें, ईर्ष्या, अनुमान, आवेश, इतनी गहरी बात बोली, आपके सामने भी जब कौन सी बातें आए, असार, गुड़िया में कोई सार होता है क्या? देखने में लगता है कि हाँ ये भी कोई चित्र है, मतलब कुछ है, ये ऐसा तो महसूस होता है ना, कोई चीज है। तो ऐसे आपके सामने भी जब कोई निर्जीव असार बातें, ईर्ष्या, अनुमान और आवेश, एक ईर्ष्या और एक जो अपने हिसाब से अनुमान लगाते हो कि फलाना ऐसा ही होगा, ये मेरे लिए ऐसा ही सोचता होगा, जरूर ऐसा ही होगा, माना पक्का नहीं है, लेकिन अनुमान से हमेशा क्या होता है, नुकसान। तो ईर्ष्या, अनुमान, आवेश आदि की आती हैं और आप उनका विस्तार कर अनुभव करते या कराते हो कि यही सत्य है, क्योंकि आपको ऐसा लगा। तो कभी भी खुद को, खुद के ऊपर खुद से प्यार होता है तो क्या कहते हैं, मुझे ऐसे लग रहा है ना तो यही सही है। क्या गारंटी है कि आपको जो मंथन चला वो सही है? क्लास में आता है ना, आपकी एकाग्रता ही ये सर्टिफिकेट दिलाएगी कि आपका संकल्प सही है। आप निराकारी स्टेज में टिके ही नहीं और आपके 20 तरह के संकल्प चल रहे हैं, कैसे मान ले कि सही है? बाबा ने कौन से संकल्प बोला? पहले उस स्थिति में स्थित हो, साक्षी हो गए आप, उसके बाद जब कोई संकल्प आए तो कहेंगे वो फिर भी यथार्थ हो सकता है, लेकिन तब तक नहीं। तो 3 बताए, ईर्ष्या, अनुमान, आवेश, इन बातों का अगर विस्तार करते हो और समझते हो कि यही सत्य है जो हम कह रहे हैं, तो यह भी जैसे उसमें प्राण भर देते हो। माना वो बात कुछ भी नहीं है, लेकिन आपने अपनी बुद्धि उसमें लगा के उस बात को क्या कर दिया, जान भर दी उसमें। किसी बात को आप बार बार रिपीट करो, जैसे कोई शरीर छोड़ देता है तो घर वाले एक आध दिन कोई रोके चुप हो जाते हैं, फिर कोई आता है उनसे मिलने के लिए, फिर वो कहता है अरे ऐसा हो गया ऐसा, फिर वो रोना शुरू हो जाते हैं, तो जान भर देते हैं ना। वो तो चलो हो गया इतने दिन तो भूल गया, फिर कोई आता है फिर उसको याद दिलाता है, तो उसने विस्तार करता है ना, वो बातें करता है, तो क्या होता है, उसके उस दुख में फिर से जान आ जाती। तो ऐसे ही इन बातों में जिसमें कोई भी सार नहीं है, उसको अगर आपने बढ़ाया, इनको जरा देख लिया करो, उसको बढ़ा बढ़ा के क्या करते हैं, उसका विस्तार कर लिया, वर्णन कर लिया, उसका चिंतन कर लिया, तो जैसे उस असार बात में क्या हो गया, जान भर गई। और अगर आपने नथिंग न्यू कर दिया कि अरे ये तो कुछ भी नहीं, तो जैसे क्या पड़ा है, वो वैल्यू ही नहीं दे रहे आप। जिसको वैल्यू नहीं देगे तो क्या करेंगे, वो साइड में बैठा रहेगा, कुछ पूछ ही नहीं रहा कोई उसको, और थोड़े टाइम बाद स्मृति ही नहीं है। जो चीज आपकी स्मृति में नहीं है वो जैसे कि है ही नहीं आपके लिए। फिर उनमें ज्ञान सागर बाप की याद से बीती को बीती कर स्व उन्नति की लहरों में डुबोते भी हो। पहले आपने उस बात को वैल्यू दी, कौन सी बात थी, असार, वो जो आपका सार स्वरूप स्थिति है उससे उसका कोई लेना देना नहीं, विस्तार की बात थी, और दूर से ही अपने पहचान लिया विस्तार की बात है, हम जाए ही क्यों, फिर उन गुड़ियों में जान भरें, फिर उसको डुबोएं, है ना, तो हम बनाए ही क्यों ऐसी गुड़िया। फिर क्या करते हो, पहले प्राण भर दिए, कैसे प्राण भरे, विस्तार करके, वर्णन करके, उस बात को महत्व देके, उसके प्रति अपनी आपने एनर्जी लगाई तो प्राण आ गए। अब फिर क्या करते हो, उसको फिर उसको डुबोने की कोशिश करते हो, किसमें, कि बाबा ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, नथिंग न्यू। अब क्या नथिंग न्यू, पहले तो इतना सारा गुम्माड़ा चलने दिया आपने, अब फिर क्या बोल रहे हो, अब उसको डुबो रहे हो, फिर डूबते नहीं, फिर पैर पूरी ताकत लगाते हैं, पैर से भी एकदम, जब तक वो डूब ना जाए तो करना पड़ता है ना फिर मेहनत उतनी। बीती सो बीती कर स्व उन्नति की लहरों में डुबोते भी हो, लेकिन इसमें भी टाइम तो वेस्ट होता है ना। स्व उन्नति की लहरों में डुबो रहे, सोचो कि जो स्व उन्नति हुई है, अनुभव तो है ना उन्नति का, तो उसको याद करके कि नहीं देखो कितना अच्छा ये हुआ था, ये वैसा वैसा। बाबा को लगता है इसमें भी आपका टाइम वेस्ट तो होता है ना, इसीलिए पहले से ही मास्टर ज्ञान सागर बन स्मृति
सो समर्थी भव के वरदान से गुड़ियों के खेल को समाप्त करो। स्लोगन है, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता है। अव्यक्त इशारे हैं, जो भी राजनेताएं या धर्म नेताएं हैं उन्हों को पवित्रता और एकता का अनुभव कराओ। इसी की कमी के कारण दोनों सत्ताएं कमजोर हैं। धर्म सत्ता को धर्म सत्ताहीन बनाने का विशेष तरीका है पवित्रता को सिद्ध करना और राज्य सत्ता वालों के आगे एकता को सिद्ध करना। धर्म सत्ता के लिए चाहिए, धारणाओं के लिए क्या चाहिए? पवित्रता। और राज्य करने के लिए किसके ऊपर राज्य करेंगे? परिवार है ना, जिसके ऊपर राज्य करेंगे। तो राज्य भी कब होगा? एकता होगी तभी वो राज्य कहलाएगा, तभी कहेंगे ईश्वर। ईश अर्थात शासन करने वाला और वर अर्थात श्रेष्ठ, तो वो श्रेष्ठ शासन करना माना राज्य करना, कोई मतलब नहीं। ओम शांति। कोई सोचे ये फटते फटते क्यों बोले, कोई मतलब नहीं इस बात का, बहुत मतलब है इस बात का। तीन 10/2024। ऊंच से ऊंच शिव बाबा है, उनका भी चित्र है परंतु कोई जानते नहीं। अच्छा, फिर सूक्ष्म वतन है, उनको छोड़ दो, उनकी दरकार ही नहीं। हिस्ट्री ज्योग्राफी यहाँ की समझनी होती है। पहले हिस्ट्री ज्योग्राफी यहाँ की समझनी होती है, सूक्ष्म वतन की तो क्या है, कोई दरकार ही नहीं। हिस्ट्री ज्योग्राफी यहाँ की समझनी होती है, वह तो है साक्षात्कार की बात। जैसे यहाँ इसमें बाप बैठ समझाते हैं, वैसे सूक्ष्म वतन में कर्मातीत शरीर में बैठकर इनसे मिलते हैं। यहाँ बाप इसमें बैठकर तुमको समझाते हैं, क्योंकि यहाँ तो सूक्ष्म वतन नहीं है ना, ये तो साकारी दुनिया है। उनका भी ऊपर बोला ऊंचते ऊंच शिव बाबा है, उनका भी चित्र है परंतु जानते कोई नहीं। अच्छा, फिर सूक्ष्म वतन है, उनको छोड़ दो। अभी यहाँ की पढ़ाई चल रही है तो अभी सूक्ष्म वतन को छोड़ दो, लेकिन जब फरिश्ता बनेंगे तो क्या बोला है, सूक्ष्म वतन में जाएंगे तो वहां मीटिंग होगी। जैसे यहाँ इसमें बाप बैठ समझाते हैं, वैसे सूक्ष्म वतन में कर्मातीत शरीर में बैठकर इनसे मिलते हैं। यहाँ इसमें ही बैठ समझाते हैं। पहले पहले फरिश्ता भी कौन बनेगा, ये ब्रह्मा ही बनेगा ना। तो वहां कर्मातीत, जो सदा ही कर्मातीत है, उस शरीर में बैठकर इनसे मिलते हैं पहले पहले, अथवा बोलते हैं। बाकी वहां तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है नहीं, हिस्ट्री ज्योग्राफी यहाँ की है। 7-10-24 का है। मौत तो सामने खड़ा है, पुरानी दुनिया सो फिर जरूर नई बनती है, नई सो पुरानी। घर को बनने में कितने थोड़े मास लगते हैं, फिर पुराना होने में 100 वर्ष लगते हैं। पुरानी दुनिया से फिर जरूर नई बनती है, नई सो पुरानी। घर को बनने में कितने थोड़े मास लगते हैं और फिर पुराना होने में 100 वर्ष लगते हैं। माना ये दुनिया भी पूरी तरह से कैसी हो जाएगी, एकदम पुरानी। ब्राह्मणों की दुनिया भी पुराना होने में भी कितना समय लगे, 100 वर्ष। तभी तो विनाश करना पड़े ना, पुरानी ही नहीं हुई तो उसको क्यों तोड़ेंगे। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूं, तो बाबा गरीबों को देख खुश होते हैं। भल कितने भी बड़े ते बड़े साहूकार पदमपति हैं, उनसे भी यह ऊंच पद पाएंगे 21 जन्मों के लिए, यह भी अच्छा है। बूढ़ियां जब आती हैं तो बाप को खुशी होती है, फिर भी श्री कृष्णपुरी में तो जाएंगी ना। यह है रावणपुरी, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे तो श्री कृष्ण को भी गोद में झुलाएंगे। प्रजा थोड़े ही अंदर आ सकेगी, वह तो कभी करके दीदार करेगी। वैसे तो बताया शास्त्रों में क्या कहानी लिखी है, श्री कृष्ण जन्म लेते हैं, खेल पाल करते हैं, यहाँ घूम रहे हैं, वहां खेल रहे हैं, सबके घरों में जा रहे हैं। बाबा ने कहा वो श्री कृष्ण इतना ऊंच प्रिंस, वो क्यों अपने महल से बाहर जाके खेल पाल करेगा। मुरली में आया है ना, महल ही इतना बड़ा है,
वहीं खेल पाल करेगा। और जिसको दीदार करने वालों का कोई कोई, और वो भी कभी कभी करके क्या होगा, दीदार के लिए टाइम फिक्स होगा कि इतना इतना टाइम है, जिसको दीदार करना है वो करे। और जो अच्छी रीति पढ़ेंगे उनके लिए क्या बताया, श्री कृष्ण को भी गोद में झुलाएंगे। प्रजा थोड़ी ही अंदर आ सकेगी, वह तो कभी करके दीदार करेगी। जैसे पोप दीदार कराते हैं खिड़की से, लाखों आकर इकट्ठे होते हैं दर्शन करने, परंतु उनका हम क्या दीदार करेंगे। अगला है, तुम बच्चे तुम बहुत अच्छे कारीगर हो, अपने लिए स्वर्ग बना रहे हो। कितने बड़े अच्छे कारीगर हो, याद की यात्रा से नई दुनिया स्वर्ग बनाते हो। क्या कहते हैं मोस्टली ब्राह्मण, स्वर्ग आएगा आएगा। बाबा कह रहे हैं तुम हो कारीगर, तुम बनाते हो। वो क्यों कहते हैं आएगा आएगा, आने वाला? क्योंकि उनको तो उस दुनिया में जन्म लेकर आना है ना, तो उनके लिए तो क्या है, बना बनाया उनको मिलने वाला है। कारीगर जो है उनको लगती है मेहनत, और तुम कैसे बना रहे हो स्वर्ग, याद की यात्रा से नई दुनिया स्वर्ग बनाते हो। थोड़ा भी याद करो तो स्वर्ग में आ जाएंगे। थोड़ा भी याद करने से स्वर्ग में आ जाएंगे, स्वर्ग बनाने वाले नहीं बन सकते। उसके लिए तो क्या चाहिए, बोला ना तुम बड़े अच्छे कारीगर हो। तुम गुप्त वेश में अपना स्वर्ग बना रहे हो, जानते हो हम इस शरीर को छोड़कर फिर जाकर स्वर्ग में निवास करेंगे। ऐसे बेहद के बाप को भूलना नहीं चाहिए। एक ही पैराग्राफ में दोनों को बाबा ने जैसे संबोधन कर दिया। पहले बोला तुम स्वर्ग बना रहे हो, तो जब बना रहे हो, कोई महल बनाता है तो जरूरी हो शरीर छोड़े फिर आके उसमें रहे। लेकिन जिनको बोला जो थोड़ा भी याद करते हैं, जो थोड़ा ही याद करते हैं, उनको ज्यादा याद करना आता ही नहीं। उनको विश्वास ही नहीं होता कि इतना ज्यादा कैसे याद कर सकता है कोई। और तुमको कारीगर हो, तुमको उसका निर्माण करना है, तो तुम करते हो उतनी मेहनत। तो इस शरीर को छोड़ फिर जाकर स्वर्ग में निवास करेंगे, तो ऐसे बेहद के बाप को भूलना नहीं चाहिए। अभी तुम स्वर्ग में जाने के लिए पढ़ रहे हो, अपनी राजधानी स्थापन करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। 8, 10, 24 का है। दादा भी कहेंगे रूहानी बाप तुम बच्चों को यह नॉलेज सुनाते हैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का। वास्तव में सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक क्या हुआ है, यह है मुख्य बात। अभी तक सुना है सतयुग त्रेता में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी होती ही नहीं, द्वापर से शुरू होती है। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, सतयुग आदि से लेकर त्रेता अंत तक क्या हुआ है, उसके बाद तो क्या होता है। द्वापर कलयुग में तो उसी का अक्स पड़ता रहता है, वही हूबहू रिपीट होता रहता है। सतयुग का अक्स द्वापर में और त्रेता का अक्स कलयुग में। तो मुख्य बात, उसका भी फाउंडेशन कहाँ पड़ा, सतयुग त्रेता में। यह है मुख्य बात। बाकी द्वापर कलयुग में कौन कौन आए, क्या हुआ, उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी तो बहुत है। सतयुग त्रेता की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी है नहीं, और सबकी हिस्ट्री ज्योग्राफी है। बाकी देवी देवताओं को लाखों वर्ष पहले ले गए हैं। यह है बेहद की बेसमझी। कोई चीज बहुत पुरानी होती है तो उसको क्या कर देते हैं, जैसे छोड़ देते हैं। अभी भी हिस्ट्री निकलती है तो ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 हजार वर्ष पहले की, लेकिन देवी देवताओं क्या समझ लिया, लाखों वर्ष पहले की। वास्तव में बाबा कह रहे हैं मुख्य हिस्ट्री है कहाँ की, सतयुग और त्रेता की। अगला है, तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारा देलवाड़ा यादगार देलवाड़ा मंदिर कब बना है, कितने वर्ष बाद बना है। कहते हैं 1250 वर्ष हुए हैं। तो बाकी कितने वर्ष रहे, 3750 वर्ष रहे। तो उन्होंने भी अभी का यादगार और वैकुंठ का यादगार बनाया है। मंदिरों की भी कंपटीशन होती है, बोलो कौन पहले मंदिर बन के तैयार हो जाए, तो कंपटीशन होती है ना। कभी राम मंदिर बन गया तो ये कंपटीशन है ना, कितने समय से था कि ये बने बने, तो पहले बने, प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, वो तैयार हो जाए मूर्ति, तो कंपटीशन है। तो देलवाड़ा मंदिर बना कलयुग के आदि में, और फिर यहाँ बताया 1250 वर्ष हुए उसको बने हुए। तो बाकी कितने वर्ष रहे, 3750 वर्ष रहे। तो उन्होंने भी अभी का यादगार और वैकुंठ का यादगार बनाया है। माना 1250 वर्ष क्रॉस हो गए तो उसके बाद भी अभी कितनी सीढ़ियां चढ़नी है,
3750 अभी चढ़नी है ना, तभी तो क्या होगा, पूरा एकदम आदि में माना वैकुंठ में पहुंच जाएंगे ना। ये तो 1250 वर्ष माना जब ये देलवाड़ा मंदिर बना है कलयुग के आदि में, तो वहां सीढ़ी पे हैं, तो उसके बाद कितनी और सीढ़ियां बाकी हैं? 3750 बाकी हैं ऊपर पहुंचने के लिए। समझो यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग में राज्य करते थे। अच्छा, 150 वर्ष आयु पूरी हुई, शरीर छोड़ दिया, बस शरीर तो कोई काम का ना रहा, उनकी वहां क्या वैल्यू होगी? आत्मा चली गई, शरीर चंडाल के हाथ में दे दिया, वह रस्म रिवाज अनुसार जला देंगे। वो चंडाल बना ही इसलिए था कि उसको ये ड्यूटी करनी थी। तो अगर इतनी श्रेष्ठ आत्माएं भी वहां सतयुग में शरीर छोड़ें तो कोई उस बात की कोई बहुत वैल्यू नहीं है। आत्मा की पढ़ाई पढ़ते पढ़ते कभी तो आत्मा बन जाएंगे ना, तो क्या करेंगे? तो बोलते हैं कि अपने आप शरीर छोड़ेंगे, वो सागर की लहर ले जाएगी। यहाँ क्या बताया? चंडाल के हाथ में सौंप देंगे, वो जाके रस्म रिवाज अनुसार उसको जला, कितना हल्के रूप में। आत्मा चली गई, शरीर चंडाल के हाथ में दे दिया, वह रस्म रिवाज अनुसार जला देंगे। ऐसे नहीं कि उनकी मिट्टी लेकर उड़ाएंगे नाम करने के लिए। यहाँ तो मरने के बाद ज्यादा नाम वाला होता है। जीते जी लोग प्रशंसा करें ना करें, कोई मर जाता है तो फिर क्या करते हैं? स्पेशल माइक लेके सब प्रशंसा करते हैं कि आओ सब प्रशंसा करो। तो क्या वैल्यू है? तो बाबा कह रहे हैं वहां ऐसा नहीं कि कोई नाम वाला करने के लिए, जैसे नेहरू की मिट्टी को उड़ाया ना सारे देश में, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, ऑनलाइन बोलिए। कुछ है? ओम शांति। ओम शांति। हाँ है ना, हाँ थोड़ा जी, थोड़ा है। हाँ जी, हाँ जी। एक तो बाबा ने स्टार्टिंग में कहा कि गुड मॉर्निंग और थैंक यू एंड ऑल। ये क्या बात है, हम तो करते हैं थैंक यू, हमको फैमिली है अच्छा ना, लगता है। फैमिली है ना, फैमिली में तो आप तो हाँ। अच्छा, आप बोलो क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, आप बोलो बोलो बोलो। नहीं, जो बाबा ने कहा वही कह रही कि फैमिली होती है। आप भारत में देखो कल्चर नहीं है, लेकिन विदेशों में ये बहुत कल्चर होता है, एक दूसरे को धन्यवाद देना। तो बाबा भी उसी विदेशी बनकर आया है ना, सबसे ज्यादा नमस्ते तो बाबा करते हैं। तो जैसे जैसे बच्चों के बीच में आए हैं, विदेशी बनकर आए हैं, तो सब तरह के बच्चों को संतुष्ट करते हैं, गुड मॉर्निंग भी करते हैं, नमस्ते भी करते हैं, ओम शांति दो दो बार करते हैं। लेकिन बाबा ने बताया कि जब फैमिली होती है तो ये धीरे धीरे क्या होता है, बाबा ने यह भी तो बोला ओम शांति कहा, और ये भी तो फिर भक्ति मार्ग हो जाता है। स्वरूप में टिकना और एक दो को आत्मिक रूप में देखना, ये है एक्चुअल ओम शांति। तो आगे चल के ये भी तो परिवार का रूप होगा ना। भक्ति मार्ग धीरे धीरे खत्म होगा तो उसमें ये भी आ जाता है, बोल बोल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और फिर कहा कि बाप तो कहते हैं कि न मम्मा न बाबा, कोई की महिमा कुछ भी नहीं। बिल्कुल, बाबा ने कह दिया। हाँ हाँ, बोलिए। महिमा तो करते हैं। जो हमसे श्रेष्ठ है हम उनकी महिमा करेंगे, लेकिन बाबा ने कहा कि मुरीद बन जाते हैं, माना इतने ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, जैसे मम्मा चली गई तो ज्ञान से ही टूट गए कोई कोई। तो मुरीद हो जाना और सिर्फ ज्ञान के आधार से, समझ के आधार से रिगार्ड देना, वो एक अलग बात है। कोई कोई बच्चे रिगार्ड नहीं देते तो बाबा कहते हैं इनको धूल भी नहीं मिलेगी। ये कहते हैं हम डायरेक्ट बाप से लेंगे, उनको धूल भी नहीं मिलती। जो केवल मम्मा बाबा के मुरीद बन जाते हैं उनको भी प्राप्ति नहीं है। तो दोनों के लिए ही दिक्कत है, इसलिए बैलेंस चाहिए। वरना बाबा ने मुरली में कह दिया कि रामकृष्ण की आत्माएं भी धूल चाटती रह जाएं अगर शिव बाबा ना हो तो। अब कितनी महिमा करते हैं दुनिया में रामकृष्ण, शिव बाबा को तो कोई जानते ही नहीं। तो महिमा तो सारी साकार की ही होती है ना, वो शिव बाबा तक कितनी आत्माएं पहुंच पाती है। तो उस शिवलिंग की खोज करने के लिए ब्रह्मा और विष्णु जैसी आत्माओं ने भी क्या किया, कोई ऊंचाई में गया, कोई गहराई में गया। तो जरूर जिन्होंने इतना पुरुषार्थ किया वो उसका अंत पाएंगे, लेकिन जो दुनिया वाले हैं वो कभी वैसे, जितनी भारत में कल भी आया था ना, यहाँ फिर सबसे जास्ती पूजा होती है कृष्ण की।
लेकिन उस आत्मा ने भी जिस शिवलिंग का अंत पाया, तो उस अंत को दुनिया ने तो नहीं पाया। तो जिसने पाया वो उसकी महिमा करते होते हैं। कम से कम हम तो वहां तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन जो वहां तक पहुंचे तो उनको वैसा रिगार्ड देते हैं, उनकी महिमा करते हैं। तो एक होता है महिमा करना, वो है भक्ति मार्ग, और दूसरा है समान बनना। जैसे बाबा भी कहते हैं, स्नेह का अर्थ ये नहीं है कि आंसू बहा दिए, समान बनना यही स्नेह है। आंसू बहाना ये स्नेह नहीं है, ये मोह है। स्नेह मतलब जैसा बाप चाहता है वैसा बनना, और उसमें मेहनत लगती है। आंसू आप इसलिए नहीं बहाते कि हमारा बहुत प्यार है, हमारा मोह है, हमें साकार में वो चाहिए, क्योंकि हम अभी आत्मा नहीं बने, निराधार नहीं बने। तब तक के लिए हमें बाबा जैसा जैसा हमारा देश होता है उस हिसाब से हमें पालना भी करता है। धीरे धीरे करके हम एकदम निराधार बन जाते हैं। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। ओके, एक ना कर्मातीत अवस्था पर एक मुरली है, अव्यक्त वाणी लगी है, तो उसके कुछ एक पैराग्राफ बहुत सुंदर है। हाँ जी। तो मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा पढ़ती हूँ, फिर दो दो लाइन में अगर कुछ समझना है तो हम समझेंगे। बहुत ब्यूटीफुल लगा। हाँ जी। उसमें एकाग्रता की बात आई, उड़ती कला, परखने की शक्ति, सब कुछ आ गया। तो मैं पढ़ूं? हाँ जी, हाँ जी। जहाँ एकाग्रता है वहां परखने की शक्ति स्वतः ही बढ़ती है। एकाग्रता अर्थात एक बाप के साथ सदा लगन में रहना। हाँ जी। एकाग्रता की निशानी सदा उड़ती कला के अनुभव की एकरस स्थिति होगी। एकरस का अर्थ यह नहीं है कि वही रफ्तार हो तो एकरस है। एकरस अर्थात सदा उड़ती कला की महसूसता रहे, इसमें एकरस। पहले तो ये समझे, एकरस का अर्थ यह नहीं है कि रफ्तार तो एकरस। मैंने ये कहा कि एक जैसी अवस्था हो, यही बोला ना, एक जैसी स्पीड हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जो आप अभ्यास, जो हम बात करते हैं ना कि आपका अभ्यास कम नहीं होना चाहिए। एक रस स्पीड इसलिए नहीं है क्योंकि आप इतना आगे बढ़ रहे हो जितना, तो माया आपको किसी न किसी विधि से पीछे लाने की कोशिश करेगी। अगर आपका निसंकल्प का अभ्यास सहज है, आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी माया कहीं ना कहीं बहुत शुद्ध संकल्प है, बहुत अच्छे ज्ञान के हैं, बहुत रिफाइन ज्ञान का मंथन है, तो उसको पता है कि ये आत्मा व्यर्थ में तो रुकेगी नहीं। तो ऐसे सुंदर सुंदर संकल्पों में भी बिजी करने के लिए वो भी आपका अलबेलेपन का रूप हो सकता है कि आप चाहते तो उसको छोड़कर भी उस स्टेज में टिक सकते थे। तो कई कई तरह के जो अच्छे अच्छे दृश्य होते हैं, हर तरह से माया चाहती है कि आपकी स्पीड वैसी हो जाए, और होती भी है। लेकिन फिर भी आपकी बुद्धि में आपका लक्ष्य बहुत क्लियर होना चाहिए। आपका जो आप टाइम टेबल फिक्स करते हो, इसको कहेंगे एक रस। माना उस टाइम टेबल के साथ कोई समझौता नहीं कर रहे आप कि चलो आज इतना, अपने लिए बहुत स्ट्रिक्ट रहना, इसको कहेंगे एक रस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फिर उसके बाद कहा कि जो कल था उससे आज परसेंटेज में वृद्धि का अनुभव करे, इसको कहा जाता है उड़ती कला। ठीक है। फिर तो स्व उन्नति के लिए, सेवा की उन्नति के लिए परखने की शक्ति बहुत आवश्यक है। परखने की शक्ति कमजोर होने के कारण अपनी कमजोरी को कमजोरी नहीं समझते, और ही अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए या सिद्ध करेंगे या जिद करेंगे। ये दो बातें छिपाने का विशेष साधन है। अंदर में कभी महसूस भी होगा, लेकिन फिर भी पूरी परखने की शक्ति न होने के कारण अपने को सदा राइट और होशियार सिद्ध करेंगे। हाँ जी, इसमें क्या बोलूं, तो बहुत क्लियर था मुझे लगा। हाँ जी, हाँ जी, वही मुझे सिर्फ ऐसे ही पढ़ रही थी ना, तो मुझे अच्छा लगा। हाँ, तो बहुत मुझे सुंदर। शेयर करने का मन। हाँ जी, वरना वही है ना, परखने की शक्ति में पहले स्वयं को परखना, पहले वो कर्मातीत अवस्था तो बहुत दूर की बात हो गई। पहले होता है ब्राह्मणों में ज्ञान के आधार से परख आ जाती है, परख लेते हैं। लेकिन एक होता है योगी के लिए परख शक्ति है पहले स्वयं के लिए।
तो स्वयं को कितना गहराई तक देख पा रहा है, तभी आगे बढ़ेगा। आज आया भी था ना, मुरली के टाइम भी पॉइंट आया था कि हर दिन बस वहीं वहीं हम चलते रहें तो उसको नहीं कहेंगे हमारी उड़ती कला, तभी कहेंगे जब कल से आज कुछ थोड़ा मेरा आगे बढ़ी स्पीड, या मेरी मेहनत, या कुछ भी मैंने त्याग जो कल तक नहीं किया था उसमें मैंने कुछ भी एडिशन किया, तो कहेंगे कल से मेरा आज परसेंटेज, भले वो परसेंटेज 0.1% भी क्यों ना हो, लेकिन हर दिन इसको कहेंगे उमंग। उमंग होता है तो कुछ उसमें उमंग तभी होता है जब कुछ हमारे सामने कोई लक्ष्य होता है। अगर हमें रोज अपनी एक ड्यूटी है उसको करना है तो चार्ट में भी ऐसे ही होता है, सुबह किया, शाम को किया, इतना किया, इतना किया, लेकिन उसमें कुछ नवीनता लाने का लक्ष्य रखना, जो कल हुआ उससे इतना परसेंटेज ज्यादा, जो भूल हुई वो फिर रिपीट ना हो। तो बहुत सी बातें आ जाती हैं इसमें आगे बढ़ने के लिए। उसके लिए फिर परख शक्ति चाहिए। खुद को परखेंगे ही नहीं कि कहाँ हमसे भूल हो रही है, अपने आप को सही ही समझेंगे, दूसरों को समझाने चलेंगे कि आप भी ऐसा करो। पहले है स्वयं की परख शक्ति, खुद को कैसे आगे बढ़ना है, खुद हमारा कहाँ कहाँ लीकेज है उसको कैसे बंद करना है, तो पहले ये स्वयं के लिए है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और आज की मुरली का एक पॉइंट, मतलब एक लाइन बहुत अच्छी लगी। बाबा कहते हैं बाप को पा लिया तो फिर रोने की दरकार ही नहीं। हाँ जी, बिल्कुल। ये बड़ा मजा आया सुनकर, तो मैं रिपीट कर रही थी। वही बात है ना, कोई कुछ भी हो जाए, कुछ भी हाँ जी, योगियों की निशानी बताई कि कोई भी बात में उनको धक्का ना लगे। मैंने 2017 में जब बाबा ने ये वाणियां चलाना शुरू की, शिव बाप का परिचय देना शुरू किया, तो जरूर जो फाइनल पढ़ाई थी बच्चों की, उतना पढ़ाने के बाद ही बाप गुप्त हो गए, तो जरूर वो एक था जो बाप को जाने से पहले ये पढ़ाई बच्चों को देनी थी। तो कहेंगे जैसे बाप मिल गया फिर तो कुछ बचा ही नहीं। जो हमारा फाइनल लक्ष्य था कि हमें कहाँ पहुंचना है, शिवालय में जाना है, शिव का परिचय मिला तो फिर रोने की तो कोई बात ही नहीं। टीचर का जो फर्ज था वो उसने अपना पूरा किया। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ठीक है। ओम ओम शांति। शांति। मैं थैंक यू नहीं बोलूंगी हाँ अभी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कब से सिखाती थी आपको कि थैंक यू मत बोला करो। हाँ, लेकिन आज बाबा से सुन लिया ना। अच्छा ठीक है, बिल्कुल। एक आदत सी आदत हुई थी ना, हाँ तो वो जाती नहीं है। ठीक है, ठीक है। ओके, ओम ओम शांति। शांति।